नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है हम थोड़ा सा हमारा जो विषय रहता है हमेशा किसी स्कीम में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उसी की जानकारी हम अभी तक देते आए हैं कि कौन सी स्कीम में कितनी कितनी सब्सिडी है, क्या इंटरेस्ट की सब्सिडी है, वो सब चीज़ें जो है हम देखते आए हैं। इस बार हम थोड़ा सा युवाओं के लिए बिजनेस पे बात करने वाले हैं दोस्तों, कि किस प्रकार का एक ऐसा बिजनेस जो कम रिसोर्सेस में, कम लागत में गांव स्तर पे हमारे जो युवा हैं वो स्टार्ट कर पाएँ। इसकी हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे धंधे हैं जो हम कम से कम लागत में, हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, और कम से कम लागत में कौन सा बिजनेस चालू किया जा सकता है। तो हमने जो है मैंने पर्सनली सब पूरे जो है गूगल पे छानबीन के और कॉम्पैक्ट तरीके से एक बहुत छोटे से उसमें बहुत सारी जानकारी लेकर के हम इसमें बता रहे हैं दोस्तों कि सोया पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि हम लगाते हैं तो क्या लागत आना चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सोया पनीर की जो यूनिट है ये निकल के आई कि ये कम से कम लागत में हमारे गाँव स्तर के युवा साथियों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस साबित हो सकती है। दोस्तों, देखते हैं इसमें बड़ी स्लाइड है, थोड़ा सी ज़्यादा स्लाइड है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। इसमें दोस्तों हम पनीर बनाने की बात करें, सोयाबीन से पनीर बनाने की बात करें, तो पनीर का जो होलसेल रेट है मार्केट में वो 130 रुपये पर केजी है, और जबकि रिटेल में वो 180 से 190 तक बिकता है। इससे पनीर बनेगा। पनीर के अलावा हम इससे जो है फ्लेवर्ड मिल्क आता है सोयाबीन का, वो बना सकते हैं, वो होलसेल में 30 रुपये प्रति लीटर है। सोयाबीन के दूध का हम दही बना सकते हैं, दही का भी प्रोडक्शन वहाँ कर सकते हैं, वो 35 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है मार्केट में उसका होलसेल का रेट है दोस्तों। तो ये हमने देखा, ये एक शीट आपके सामने है, ये है पूरा टोटल प्रोजेक्ट। इसमें जो प्रोजेक्ट हम पुटअप करते हैं बैंक में, ये उसका पूरा एक पेज में पूरा टोटल डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या उसमें प्लांट एंड मशीनरी और किस तरीके से खर्चे हैं। ये हम देखेंगे आगे अच्छे से, सरल भाषा में देखेंगे। ये थोड़ा प्रोजेक्ट की लैंग्वेज है। अब देखते हैं हम कि ये प्रोजेक्ट जो है हम जो लगाना चाह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट में क्या लागत है दोस्तों। मैं इसके बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो इसका यूज़ करें ही करें, और प्लस इसको इतना ज़बरदस्त शेयर करें कि मैं, हमारे जो भाई लोग हैं जो कोरोना काल के कारण कहीं ना कहीं किसी स्थिति में बेरोजगार हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो कहीं ना कहीं एक काम स्टार्ट कर पाएँ और एक रोज़गार से लग पाएँ। तो आप इसको प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ। प्रोजेक्ट में लागत देखते हैं दोस्तों। ये सामने आपके पिक्चर में दिख रहा है, ये पूरा उसका जो है यूनिट है, जो पनीर बनाने की, सोयाबीन से जो पनीर बनाने की जो पूरी यूनिट है वो आपके सामने दिख रही है। ये पूरी यूनिट की जो है कुल लागत आपके सामने जैसे 2,50,000 है। ये छोटा और बड़े के हिसाब से इसकी कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, और ये कीमत अप्रोक्सीमेट लगभग लिखी गई है। ये आप बार्गेन करके अपने स्तर पर ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा भाव ताव करके इसको कम में लिया जा सकता है, लाया जा सकता है। 2,50,000 उसकी मशीन की है। फ्रीजर चाहिए रहेगा जहां हम स्टोर करेंगे उसको, फ्रीजर, वो 50,000 के फ्रीजर दो चाहिए। ये महंगे हो सकते हैं। यहाँ ये अप्रोक्सीमेट कीमत लगाई गई है, दो फ्रीजर की कीमत जो है वो 70, 80, 90 हज़ार तक भी हो सकती है दोस्तों। ये दो चीज़ के अलावा जो अन्य उपकरण हैं वो है टेबल, प्लास्टिक ट्रे, वाटर टैंक, ऑफिस टेबल चेयर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लम्बिंग। ये जो काम है ये 50,000 में, सामने लिखा है कि ये 50,000 में हो जाएंगे। तो ये मैंने जो है इसकी अप्रोक्सीमेट कीमत ली है दोस्तों। ये मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा खर्चा हमको यहाँ करना नहीं चाहिए। हमको जुगाड़ू बन के, हमारी जुगाड़ लगा करके हमको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें करना है। कोई बहुत अच्छा जुगाड़ू होगा तो वो 50,000 से भी कम में कर सकता है, वो 25,000 में भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो हमको कोई भी बिजनेस जो है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट में चालू करना चाहिए। कोई उसमें हमको ज़्यादा की वो पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम पैसे में जो है हमको बिजनेस स्टार्ट करना है। एरिया जो है इसके अंदर कितना लगेगा दोस्तों, तो एरिया इसमें लगभग 1,000 स्क्वायर फीट लगेगा। मतलब कम में भी काम हो जाता है, लेकिन आप 1,000 स्क्वायर फीट मान के चलें। ये इसमें एरिया जो है 500 से 1,000 के बीच में काम हो जाता है। ये बहुत कम एरिया में जो है ये यूनिट स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। रॉ मटेरियल इसके अंदर जो लगेगा वो मेन है सोयाबीन। सोयाबीन का यहाँ 1100 केजी 30 रुपये के भाव से दिखाया गया है, 33,000 का। तो ये मैं समझता हूँ 30 रुपये कम भाव है। ये आज जो है स्थिति ये है कि 4,000 के आसपास जो है हमको सोयाबीन मिलेगा अच्छा वाला, और बाकी और चीज़ें इसके अंदर दी हुई है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट की लैंग्वेज है, हम हमारी लैंग्वेज में देखते हैं इसको। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है जिससे हमको ये काम करना है वो है सोयाबीन, पानी, प्रिजर्वेशन का केमिकल,
ताकि ख़राब नहीं हो सामान। फ्लेवर फ्लेवर चाहिए, यदि अपन दूध बनाते हैं उसका दूध पैक्ड वाला दूध बनाते हैं तो उसमें फ्लेवर लगेगा, कलर लगेगा और शक्कर लगेगा। ये सब जो है, जैसे हमने सामने देखा है दोस्तों, सोयाबीन 10 कुंटल, ये हमने 1 महीने का लिया है। 1 महीने में हम 10 कुंटल सोयाबीन का पनीर बनाएंगे। 25 दिन का वर्किंग समझा है हमने, महीने के 30 दिन होते हैं लेकिन हमने 25 दिन का वर्किंग माना है। और उसमें 40 kg जो है, हम पर डे 40 kg का जो है पनीर बनाएंगे, 40 kg सोयाबीन का। तो ये 10 कुंटल पर मंथ का हिसाब से 4,000 का रेट लगाया हमने, तो 40,000 का सोयाबीन है। और अन्य जो है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो पानी, प्रिजर्वेशन, फ्लेवर, कलर, शक्कर, अन्य दूसरी चीज़ें जो है वो 15,000 के हम मान रहे हैं। तो ये 55,000 का टोटल हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल रहेगा। इसमें लेबर और मजदूरी जो है वो हम स्किल्ड लेबर जो हमारा एक्सपर्ट आदमी रहेगा उसका 10,000 का, और एक अनस्किल्ड रहेगा वो 7,000 का। इसमें आप जो है कम खर्चा करने के लिए दोस्तों यहाँ एक लेबर से भी काम चला सकते हैं। एक आप स्वयं हो जाएंगे और एक लेबर, ये 2 आदमी से ही काम चलाइए। यहाँ जो है आप 7,000 रुपये और कट कर सकते हैं, आप खुद और एक लेबर, ये दो मिलके जो है ये सारा प्लांट चलाना चाहिए, ताकि कम से कम खर्चे में, कम से कम रिकरिंग कास्ट में हमारा काम चालू हो जाए दोस्तों। यहाँ अब देखते हैं कुल लागत। जो मशीन की मैंने उधर लागत बताई थी, 2.5 लाख की मशीन था, और 50,000 रुपये जो है वो उसके थे फ्रीजर के, और बाकी जो है 50,000 दूसरे हैं। और लेबर जो है इसमें 17,000 की लेबर हमने जोड़ी है, और रॉ मटेरियल 55,000 का। ये टोटल मिला के जो है नीचे 4,22,000 का ये टोटल दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। इसमें जो रेक्टेंगल है रेड कलर का, उसमें 17,000 और 55,000 जो आपको दिख रहा है ये रिकरिंग कास्ट है, आवर्ती लागत है। मतलब ये हमेशा पर मंथ हमको लगती ही जाएगी। और मशीन की जो कास्ट है वो फिक्स्ड कास्ट है, वो एक ही बार लगेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आगे इसमें देखते हैं। ये खर्चे की बात हो गई यहाँ तक। अब हम देख रहे हैं दोस्तों इसके अंदर कि प्रॉफिट कैसे आएगा। तो इसमें अब 40 किलो सोयाबीन पर डे के हिसाब से हम यदि उसका पनीर बनाना चाहते हैं, तो पहले तो उसका दूध बनेगा। 40 kg सोयाबीन का पहले दूध बनेगा। वो दूध जो है 240 लीटर दूध बन पाएगा। मतलब ये रिकमेंडेशन है, ऐसा माना है कि 6 लीटर दूध बनेगा। 1 किलो सोयाबीन से 6 लीटर दूध बन जाएगा। वैसे बन जाता है 7.5-8 लीटर तक बन जाता है, लेकिन हमने कंजर्वेटिव होकर के कम दूध को ही माना है कि 6 लीटर बनेगा। तो 40 kg से 6 लीटर दूध बनेगा तो 240 लीटर दूध बनेगा। और ये रिकमेंडेशन ये भी है कि 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनेगा। मतलब ये माना जाता है कि 1 लीटर सोयाबीन के दूध से 200 ग्राम पनीर बनेगा। तो इस प्रकार से हम देखें, एक दिन में कुल 48 kg पनीर बनेगा। 240 लीटर दूध से यदि 200 ग्राम बनता है तो 48 kg पनीर हमारा बनेगा। अब 48 kg पनीर पर डे बनेगा, और 25 दिन का हमने वर्किंग माना है, तो टोटल हमारे मंथ में 1200 kg का पनीर पर मंथ बनेगा। पनीर में 1200 kg है, और उसका रेट होलसेल में 130 है, मैंने बताया पहली स्लाइड में। लेकिन फिर भी हमने और कम करके यहाँ होलसेल का रेट जो है वो 110 लिया है दोस्तों। ये कम से कम रेट है, इससे कम में किसी हालत में नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। तो ये टोटल बनता है 1,32,000 हमारा महीने का टोटल बनता है। ये हमने टोटल जो दूध निकला था उसका पूरे का हमने पनीर बना लिया है। यहाँ पर आप कुछ पनीर बनाएंगे और कुछ दूध के लिए भी रख देंगे। यदि दूध का स्कोप है, दूध हमारा फ्लेवर्ड दूध यदि अच्छा डिमांड में है, तो हम पनीर की जगह दूध बना लेंगे, तो भी प्रॉफिट जो है वो सेम ही आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो अपन देखते हैं। तो इसमें वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी या रिकरिंग कास्ट जो हमारी आवर्ती लागत है वो हमने देखा 55,000 और 17,000। तो ये 72,000 पर मंथ जो है हमारा रिकरिंग कास्ट आएगा, जो हमेशा पर मंथ आएगा ही। और प्रॉफिट जो हमने देखा पीछे 1,32,000, तो हमने ये प्लस माइनस करके हमने देखा, तो नेट प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपये यहाँ आ रहा है दोस्तों। तो ये बहुत कंजर्वेटिव होकर के हमने जो है ये लिया है, और तब 60,000 रुपये आया है। इसमें आप जो है इसकी कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। आप 40 किलो सोयाबीन की जगह आप 60 किलो सोयाबीन तक, 80 किलो सोयाबीन तक भी आप ये प्लांट को ले जा सकते हैं, और प्रॉफिट को सीजन पर डबल कर सकते हैं। यदि मान लो शादी पार्टी के सीज़न है, जैसे अप्रैल का सीज़न है, तो वहाँ भयंकर डिमांड में ये प्रोडक्ट रहता है। तो उस टाइम पे आप अपने प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको डबल कर दीजिए, और प्लांट को आप लगे आपको तो दिन और रात चलाइए, क्योंकि ये सीजन पे इसमें जो है भारी भरकम प्रॉफिट ये अपने को दे के जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत कंजर्वेटिव रह करके हमने बहुत कम से कम प्रॉफिट जोड़ा, तब हमारा 60,000 पर मंथ आ रहा है, जो कि ये बहुत एक्चुअल है। इसमें कोई अतिशयोक्ति या कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब आती है बात कि हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन मार्केटिंग कैसे होगी। तो मार्केटिंग में इसमें जो है होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डेयरी पार्लर, डेयरी शॉप जो होता है वहाँ पर, और शादी पार्टी, ये यहाँ पर जो है हमको इसको बेचना है, और हमको होलसेल में ही बेचना है दोस्तों। इसमें रिटेल में हमको ध्यान नहीं देना है। रिटेल में आप बेचेंगे तो
पर केजी प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें आप फिर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमको जो है होलसेल वाला मार्केट ही इसमें पकड़ना है दोस्तों। अब फंड का अरेंजमेंट कहाँ होगा, ये सब कुछ हो गया, पूरी बात हो गई कि भैया ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये खर्चा हो जाएगा, ये मार्केटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। तो फंड के अरेंजमेंट के लिए दोस्तों ये सीधी बात है, अभी भयंकर स्कीम जो है गवर्नमेंट की चल रही है और भयंकर सब्सिडी वाली स्कीम चल रही है और गवर्नमेंट का भयंकर प्रेशर है बैंक के ऊपर कि जो है वो बेरोजगार युवाओं को लोन दे करके उनका बिजनेस स्टैब्लिश करवाएं। तो ये दोस्तों इसमें देखते हैं कुल लागत, जैसे अपना आया था 472 या 472 जो भी आया था, उसमें फिर भी हमने और बढ़ाकर लिख देते हैं कि कुल लागत हमारी 5 लाख रुपए लगेगी। उसमें 25% सब्सिडी आएगा दोस्तों। तो 25% सब्सिडी जो है वो लगभग 1,25,000 रुपये है और बैंक का लोन 3,75,000। इसमें अब आप देखेंगे कि आपका तो इसमें कुछ लगा ही नहीं, मतलब जीरो पे हैं अभी आप। आपने कुल लागत आपकी 5 लाख आ रही है, जिसमें से 1,25 तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी जो मार्जिन में एडजस्ट हो जाएगा, और बैंक लोन दे दिया आपको 3,75। तो यहाँ आपका तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन साइड में आप देखेंगे इसमें मैंने लिखा है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, स्वयं का योगदान 1,75। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप इसके अंदर यदि आप खुद स्वयं स्टार्ट कर रहे हैं तो जो 3,75 बैंक लोन है यहाँ पर उसको आप 2 करिए, 2 लाख का लोन कीजिए और 1,75,000 का ही मात्र इसमें जो 1,75,000 जो है आप स्वयं का रखिए, मतलब आप खुद इन्वेस्ट करिए, और बैंक का जो लोन है वो 2 लाख रुपए रखिए दोस्तों। तो ये जो है एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस निकल के आपके सामने आएगा। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट आपका स्वयं का नहीं रखते हैं दोस्तों, तो ये फैक्ट है, ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट जहाँ जिस बिज़नेस में नहीं होता है वो बिज़नेस को हम मैनेज ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये फैक्ट है, मतलब ये मानव मानसिकता है, इसमें कोई इसको गलत नहीं बोल सकता। तो इसमें आप जितना ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना ज़्यादा ये बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये था इसका फंड का अरेंजमेंट। अब सब्सिडी की जो स्कीम है वो है PMEGB, ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इसका वीडियो जो है अवेलेबल है अपने चैनल पर, आप उसको रेफ़र कर लें। इसमें सब्सिडी है 25%, 35% तक है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी है। और सब्सिडी में यदि आप सारे प्रपोजल सब्सिडी में आ ही जाएंगे, लेकिन बाई चांस यदि कोई सब्सिडी में प्रपोजल नहीं आता है तो मुद्रा योजना में हम जो है इसमें लोन तो ले ही सकते हैं दोस्तों। तो ये था एक कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट जो हमने ट्राई किया, पूरा रिसर्च करके मैंने एक कम्पैक्ट उसको बना करके आपके सामने दिया हूँ। इसका फ़ायदा लें दोस्तों, और इसको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इसको लाइक तो करें ही करें, लेकिन इसको शेयर ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा युवाओं तक, हमारे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, कोरोना से पीड़ित मतलब कोरोना के कारण जो बेरोजगार हुए हैं और जो शहर में नहीं रहते हमारे गांव में पहुंच गए हैं, वो लोग जो हैं इसको अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरी स्कीम थी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।